तो आज हम कंप्यूटर क्लास 7 यूनिट 1 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट ये है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं और इसके अंदर ये सारे पुर्जे लगे हुए होते हैं और उसका मकसद ये होता है कि ये उनको कवर करे, उनको सेफ रखे। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि जो बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते, क्योंकि अब इंटरनेट तो हर घर में मौजूद है, तो वो घर पे बैठे ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे के अलावा वैसे भी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें स्कूल में सही तरह से डिटेल नहीं दी जाती, तो उस लिए भी मैंने ये आगाज़ किया था इस काम का। तो उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड। इसमें सबसे पहले मेन सर्किट बोर्ड होता है, ये वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है जी। पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई है। स्टोरेज डिवाइसेस एटसेट्रा, ठीक है। जिसके अलावा इसमें स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम सारा डाटा महफूज करते हैं। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, यानी इसका साइज और शेप मुख्तलिफ हो सकती है। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। जो जो इसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं उनको डैमेज होने से भी बचाता है। अब हम जो सिस्टम के ज़रूरी हिस्से हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है मदरबोर्ड या मेन बोर्ड। हमने जितने भी पुर्जे कंप्यूटर में लगाने हैं वो सारे के सारे इसके साथ अटैच होंगे, तब वो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होकर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। इसलिए इसको मेन सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। ये पावर सप्लाई है। इसका काम ये है कि ये जो बिजली हमें मिलती है, मतलब वापडा की बिजली 220 वोल्ट आती है और इसको इतनी नहीं चाहिए होती। इसको कुछ एरियाज़ में 3 वोल्ट, कुछ में 2 वोल्ट, इवन कुछ में 1.5 वोल्ट भी चाहिए होती है। तो वो इसका काम ये है कि ये उस सारी बिजली को इसके रिक्वायर्ड जो भी अमाउंट है उसके मुताबिक रिड्यूस करके, कम करके प्रोवाइड करती है। इसके बगैर ये नहीं चल सकता। ये ग्राफिक कार्ड है, इसका इस्तेमाल पहले हुआ करता था। अभी ये बिल्ट इन है, यानी ये पहले से ही इसमें लगे हुए होते हैं। जैसे ये इसमें चिप लगी हुई है, इसी तरह ये भी लगा हुआ आता है, ये अलग से नहीं होता। ग्राफिक्स कार्ड का काम ये होता है कि ये हमारे मॉनिटर को वीडियो प्रोवाइड करता है। हम जो भी कोई काम कर रहे होते हैं या मॉनिटर के ऊपर जो भी कोई चीज़ नज़र आ रही होती है वो इसके थ्रू होती है। यहाँ पे हम केबल लगाते हैं मॉनिटर की। ये असल प्रोसेसर है, जैसे हम इसका दिमाग कहते हैं, जो सारी प्रोसेसिंग करता है। और इसका साइज़ बहुत छोटा सा होता है, जितनी एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर उतना साइज़ है। और अब तो उससे छोटे प्रोसेसर भी हैं। ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम ये है कि हम अभी जो काम कर रहे होते हैं वो सारा मेमोरी के अंदर सेव होता है, रैम के अंदर। और ये टेम्परेरी होता है, फिर हम जो काम चेंजिंग करनी होती है करके उसको सेव कर लेते हैं। अगर सेव ना करें तो इसी में रहता है, और जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा इसके अंदर मौजूद सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। ये हार्ड डिस्क है, ये हमारा परमानेंट स्टोरेज है। हम जो काम भी करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं वो सारी इसमें रख देते हैं, जो हमें बाद में भी काबिल इस्तेमाल रहती हैं हमारे लिए। सीडी या डीवीडी ड्राइव, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। यानी अगर हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए सीडी या डीवीडी हमारे पास दोनों तरीके मौजूद हैं। सीडी की कैपेसिटी ज़रा कम होती है, डीवीडी की ज़्यादा होती है, वर्सेटाइल होती है, फास्ट होती है। इसलिए अब लोग डीवीडी को ही प्रेफर करते हैं, सीडी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये मोडेम है, इसका काम है कि हम इसके थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और फिर उसके बाद हमारे ऊपर पूरी एक नई दुनिया खुल जाती है थ्रू गूगल या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करें, और हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे पुर्जे इस सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं
और ये आपस में मिल के काम करते हैं, एक तरतीब से काम करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम कहा जाता है। और यूनिट इसलिए कहा जाता है कि जैसे आर्मी में कुछ बंदों की एक पार्टी बना दी जाती है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनको एक ड्यूटी दी जाती है और वो सारे अपनी अपनी ड्यूटी खुद ब खुद सर अंजाम देते जाते हैं, बाहर से किसी को भी बार बार आके समझाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। इसी तरह ये सारे पुर्जे भी आपस में मिल के काम करते हैं, इसलिए ये सिस्टम है और उसका यूनिट है। सिस्टम ये सारे चलाते हैं, यूनिट की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। यूजुअली इन पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन 2 शेप्स। ज़्यादातर जो आम इस्तेमाल में देखा जाता है वो हमारा CPU या जो सिस्टम यूनिट है 2 शेप्स में है। पहला ये है डेस्कटॉप, यानी ये डेस्कटॉप के ऊपर रखा होता है, इसके ऊपर हम मॉनिटर रख सकते हैं, नाम भी रखें लेकिन ये ऐसे लेटा हुआ होता है। दूसरा होता है, इसको टावर कहते हैं। टावर मतलब ये स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, खड़ा होता है और इसके साथ हम मॉनिटर रख सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर नहीं आ सकता। इसके बाद मदरबोर्ड को हम डिस्कस करते हैं। मदरबोर्ड ऑन सिस्टम बोर्ड इज मेन सर्किट बोर्ड, ये सबसे मेन सर्किट बोर्ड है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड ऑन और कनेक्टेड विद इट। तो जैसे मैंने बताया था कि सारे पुर्जे हम इसके साथ अटैच करते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। जो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड पे, उनमें सबसे पहले प्रोसेसर है, फिर इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कीबोर्ड वगैरह इनपुट के लिए, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स वगैरह आउटपुट के लिए। मेमोरी चिप होती है जिसमें रैम भी है और रोम भी है। एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, यानी हमने इजाफी चीज़ें जो भी लगानी हैं वो कार्ड्स की फॉर्म में इसके साथ कनेक्ट होंगी। एक्सपेंशन स्लॉट्स, यानी ये वो स्लॉट्स हैं जिनमें हम वो एक्सपेंशन कार्ड्स लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस होंगी हमारी जिनमें हम अपना डाटा सेव करेंगे। पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स क्या होते हैं आप उसकी डेफिनेशन समझ लें ताकि ये आइंदा भी आपको काम आएगी। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू केबल्स टू द सिस्टम यूनिट। ये वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट हो सकती हैं, आउटपुट हो सकती हैं, लेकिन ये उस सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होती हैं, ये उससे बाहर होती हैं और इनको केबल के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। दे आर नाउन एज पेरिफेरल्स। जैसे माउस है, ये बाहर है लेकिन कनेक्टेड है, कीबोर्ड भी बाहर है, कनेक्टेड है, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होती, बाहर होती हैं, लेकिन क्योंकि केबल के थ्रू कनेक्ट होती हैं तो हम इनको सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं कह सकते, हम इनको पेरिफेरल कहेंगे, जो हमें वाजे कर देगा कि ये कोई डिवाइस ऐसी है जो सिस्टम से बाहर है। ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें स्लॉट्स भी हैं और पोर्ट्स भी हैं। स्लॉट्स में हम कार्ड्स लगाते हैं, पोर्ट्स के में हम थ्रू केबल डायरेक्टली लगा के चेक करते हैं। और ये जो सॉकेट्स हैं ये रैम के लिए हैं, ये स्लॉट्स हैं, ये सॉकेट्स हैं, ये ओपन है, इनको लगाने के बाद हम ग्रिप ऑन कर देते हैं, इसलिए इनको सॉकेट्स कहा जाता है। तो ये था हमारा सिस्टम यूनिट और उसके साथ हमारा मदरबोर्ड। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है, उनके साथ शेयर कीजिएगा और इसको गौर से दूसरी बार तीसरी बार भी सुने। इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। और इसको लाइक कर दें अगर आप समझें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।